अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। हज़रात सामीन व नाज़रीन, तमाम मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, माँओं, बहनों, बेटियों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत उम्मीद और यकीन करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। हज़रात सामीन व नाज़रीन, ये बाबरकत नूरानी ईमानी विजदानी महीना जिसे रजबुल मरजब शरीफ का महीना कहते हैं, इसकी 27वीं तारीख को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई कि जिस मेराज पर आप बड़ी शान व शौकत के साथ आपको ले जाया गया और सारे अम्बिया को नमाज पढ़ाई। आसमानों पर अम्बिया कराम से मुलाकात हुई, अल्लाह का दीदार हुआ और फिर अल्लाह पाक ने नमाजें और रोज़े अता फरमाए और 50 नमाजें और 6 माह के रोज़े मिले। तो छठे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई तो अर्ज़ की कि हुजूर ये बहुत ज़्यादा है, इसमें कमी करवाएं। हत्ता कि 9 मरतबा हुजूर तशरीफ़ ले गए और 5 नमाजें कम होती रही और इसी मिकदार में रोज़े कम होते रहे, हत्ता कि 1 महीने के रोज़े और 5 नमाजें रह गई। और उसके बाद भी मूसा कलीमुल्लाह ने फिर हमारे ऊपर मेहरबानी करते हुए सिफारिश की तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अब मुझे अल्लाह की बारगाह में जाते हुए शर्म महसूस होती है, तो जो मेरा उम्मती होगा वो भी इन नमाज़ों को और रोज़ों को इंशाअल्लाह रखेगा और ज़ाय करने पर ज़रूर उसे भी शर्मिंदगी महसूस होगी। तो फिर अल्लाह पाक ने इनाम दिया कि मेरे प्यारे महबूब, अगर 5 नमाजें ईमान के साथ पूरे ज़ोर और तकवे के साथ पाबंदी के साथ ये अदा करेंगे, हम 50 का सवाब देंगे। 1 माह के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखेंगे तो हम इन्हें 6 माह के रोज़ों का सवाब अता फरमाएंगे। तो हज़रात सामीन व नाज़रीन, अल गर्ज़ कायनात की हर शय बवसीला मुस्तफ़ा मिली, हुजूर के कदमों के सदक़े से मिली, आपके वजूद नूरानी ईमानी विजदानी रहमानी के सदक़े से अल्लाह ने हमारे ऊपर मेहरबानियाँ फरमाई। बाकी जो हमारे तरीक़ेकार और करतूत हैं और जिस तरह के अमल हैं हमारे, कब के हम तबाह और बर्बाद हो चुके होते, लेकिन हमारे ऊपर मेहरबानियाँ कमली वाले की तरफ देखते हुए हो रही हैं और उनके सदक़े से ना हमारी शक्लें बगाड़ी जाती हैं, ना रिज़्क़ में कमी की जाती है, ना औलाद को ज़ाय किया जाता है। और अगर ऐसी सूरत बनती तो शायद बहुत सारा सबक उम्मत को मिल जाता। तो ये सब सदका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अतहार का सदका है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर मेहरबानियाँ ही फरमाई, करम नवाजियाँ फरमाई। तो इस महीने के फ़ज़ाइल और बरक़ात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये एक ज़रूरी बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि कल की रात इबादत की रात है। तो आप तमाम हज़रात मगरिब के बाद 12 रकात नमाज 3 सलाम के साथ पढ़ें और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कुरान पढ़ना, तो वो पहली 4 रकात नफल की नियत करें। तो उसमें सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कदर शरीफ पढ़ें और इसी तरह सलाम फेरने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन 70 मरतबा पढ़ें। फिर 4 रकात की नियत करें और उसके अंदर आप वलद्दालीन के बाद सूरह नसर जो है इसे 3 मरतबा पढ़ें और फिर जब फारग हो जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदहुल करीम की बारगाह में ये जुमला बोलें कि इन्ना का कवियुम मुईनुन वाहिदियुन दलीलुम बेहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये 70 मरतबा पढ़ लें और फिर 4 की नियत करें। तो उसके अंदर वलद्दालीन के बाद 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ें और फिर खूब अल्लाह का जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें। ये मखसूस दवाएँ अगर नहीं आती तो इस्तिग़फ़ार कर लें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो फिर अल्लाह से जो मांगेंगे वो आपको अता किया जाएगा। और आहद करें अपनी ज़िंदगी के साथ कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी और इस ज़िंदगी को अल्लाह पाक ने अमानत के तौर पर हमें दिया। जो गलतियां इससे पहले हमसे हो गई, या अल्लाह तू हमें मुस्तफ़ा करीम के सदक़े से माफ़ फरमा दे और आइंदा हम नेकियों की अच्छाइयों की कोशिश करेंगे। और शाबानुल मुअज़्ज़म के लिए आप तैयारी फरमाएं और फिर शाबानुल मुअज़्ज़म आए तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, हमें रमज़ान जो बख्शिश व मग़फ़िरत वाला महीना है वो अता फरमा
اور ہمیں پورے طریقے کے ساتھ اس کی عبادت اور ریاضت اور اس کی حفاظت، اس کی ضیافت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو حضرات سامعین و ناظرین، برکات اتنی ہیں کہ اگر ہم ان کے مطابق عمل کریں تو سارے فتنے، فساد، کمیاں، بے برکتیاں، جادو ٹونے، نظریں بد، ہر طرح کی اولاد کی نافرمانی، گھریلو جھگڑے، فساد، فتنے، یہ ختم ہو جائیں اور صرف عشق رسول کی دولت سے ہم سب کے سینے مدینہ بن جائیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ ماہ رجب المرجب شریف کے جو دن رہ گئے ان کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک اور بھی نکتہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو رجب کے اندر روزہ رکھتا ہے اسے دیگر مہینوں میں گویا 1000 روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ نے ایک نہر رکھی ہے جس کا نام رجب رکھا، اس کا رنگ دودھ سے سفید اور شہد سے زیادہ اس کے اندر میٹھاس ہے۔ اس سے ان لوگوں کو معمور کیا جائے گا جو رجب المرجب شریف کے اندر عبادت کرتے ہیں، اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔